बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं जवेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए फ़िश फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूं। ये मैं डिफरेंट स्टाइल से बनाऊंगी। इसके ऊपर जो कोटिंग है ना, उसमें मैं बेसन का इस्तेमाल करूंगी, जिससे ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होगी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी होगी। आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप रेस्टोरेंट्स की मछली खाना भूल जाएंगे, इसको घर पे बनाकर खाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन में डाला है हाफ़ टेबल स्पून धनिया और हाफ़ टेबल स्पून इसमें डाल देंगे ज़ीरा। इन दोनों को मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन। इन तीनों चीज़ों को 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे और ताकि इनकी खुशबू आना शुरू हो जाए। यहाँ पर देखें इनकी खुशबू आना शुरू हो गई है। फ्लेम को बंद करेंगे और इन्हें मिक्सी के जार में निकाल के ना ग्राइंड कर लेंगे। इनको ज़्यादा बारीक ग्राइंड नहीं करना, सिर्फ दरदरा सा कूटेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इसे दरदरा सा ग्राइंड कर लिया, आप देख सकते हैं। अब हम इसे किसी बॉल में निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए इसे मैंने बॉल में निकाल लिया। अब हम एक बड़े से बॉल में डालेंगे और इसके साथ इसमें डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी। इससे फ़िश का जायका बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगी चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च और जायके के मुताबिक नमक या फिर 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर ना मैंने हाफ़ कप इमली ली थी, उसको मैंने ना 2 घंटा पहले पानी में भिगो के रखा हुआ था। हाफ़ कप इस पानी है, इसको अच्छे से मसल लेंगे ताकि जो सारा पल्प है ना वो निकल आए। अब हम इसे छान लेंगे। यहाँ पर देखें मैंने इमली का पानी सारा छान लिया है। अब हम इसे जो मसाले मिक्स किए थे उसमें डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ कप बेसन। हाफ़ पहले डालेंगे और मिक्स कर लेंगे, फिर जो बाकी रह गया वो भी डाल देंगे। जो इमली का पानी बचा था वो मैंने सारा डाल दिया है। बेसन भी डाल देंगे और इसे डालकर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ना इमली का पानी नहीं डालेंगे, आपने सादा पानी इस्तेमाल करना है और जितनी कंसिस्टेंसी मैं रख रही हूँ उतनी डालनी है। उसके बाद इसमें येलो फूड कलर मैंने डाला है 1/4 टीस्पून, डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इतना गाढ़ा ये होना चाहिए ताकि फ़िश पे लग सके। और मैंने यहाँ पे 1 kg फ़िश ली है, आप देख सकते हैं। इसे मैंने धो के ना बिल्कुल इसका ना पानी खुश्क कर लिया है, ज़रा भी इसके साथ पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसको जो हमने बैटर तैयार किया उसमें डाल देंगे या उसके ऊपर लगाएंगे, इस तरह से कोटिंग कर देंगे। मैरिनेशन के लिए रखना है ना हमने फ़िश को, तो इसको सारी फ़िश को इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। देखें सारे पीसीस पे मैंने मसाला लगा लिया है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे तकरीबन 1 रात के लिए या 12 घंटे। पूरी रात गुजर चुकी है, सुबह का टाइम है, तो मैं यहाँ पर फ़िश को फ्राई करने लगी हूँ। तो इसमें कुकिंग ऑयल डाल दें कढ़ाई में, उसको गरम कर लेंगे। ज़्यादा गरम नहीं करेंगे पर गरम होना चाहिए मीडियम फ्लेम पे। और देखें फ़िश हमारी मैरिनेट हो चुकी है, इसमें डाल देंगे। और याद रहे फ़िश का जो ऊपर वाला छिलका होता है ना, वो आपने ऊपर की साइड रखना है, इसको नीचे नहीं करना, ख़राब हो जाती है ऐसे फ्राई करते वक्त ना। आपने हमेशा याद रखना है कि जो फ़िश का छिलका है ना वो ऊपर वाली साइड पर हो। एक साइड से इसे 2-3 मिनट पकाने के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। टोटल हम इसे ना 7 से 8 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पर देखें एक मरतबा फ़िश को मैंने फ्राई कर लिया, इसे ना निकाल कर हम ठंडा कर लेंगे। अच्छी फ़िश फ्राई के लिए ना इसको दोबारा से हम फ्राई करेंगे। निकालने के बाद निकाल के ना इसको रख देंगे, जब ये ठंडी हो जाएगी ना दोबारा इसको ऑयल में डालेंगे। यहाँ पर देखिए फ़िश हमारी ठंडी हो चुकी है, इसको दोबारा से ऑयल में डाल देंगे। अब आप जिस साइड का मर्ज़ी डालें, आपकी मर्ज़ी, क्योंकि छिलका तो पक चुका है ना, अब तो कोई डर नहीं रहा। तो डालने के बाद इसे फिर से दोबारा से 5 से 6 मिनट कुक करेंगे दोनों साइड से। तो ये देखें फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है, कलर देखें बहुत ही अच्छा आया और कोटिंग देखें इसकी, देखने से ही मज़ा आ रहा है। तो देखें जी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी से हमारी फ़िश फ्राई तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो अच्छी सी फ़िश बना कर खा सकें, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो फ़िश खाने का तो सबका दिल करता है, सब लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने। तो इससे अच्छा घर में बनाएं, हाइजेनिक भी होगी, कोई गंदगी भी नहीं होगी। आपको क्या पता कि बाहर वाले कैसा ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो देखें जी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी सी बनी है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से देखें कितनी टेस्टी लग रही है, वाइट सी बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे क्रिस्टल्स टूट रहे हैं।
कभी क्रिस्टल्स देखे होंगे आपने, चलें देखे नहीं तो फ़िश के क्रिस्टल्स देख लें। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।